हेलो नमस्कार, मैं अमरनाथ जायसवाल मोनू आज फिर आप लोगों के बीच अपनी बातों और अपने विचारों को रखने आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कुछ बातें करी थी, कुछ विचारों को मैंने साझा किया था मुगल समय में जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके विवाद को लेकर। मैं कुछ लोगों से मेरी बहुत इस बारे में बात हुई, कुछ लोगों ने मुझसे बहुत सवाल भी किए कि मुगल समय में 4 लेन होना चाहिए कि 6 लेन होना चाहिए या क्या बेहतर विकल्प है जिससे ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाए। तो मेरा कुछ लोगों से डिस्कशन भी हुआ इस पर। मैंने कहा कि अगर हम अपने शहर को बचाते हुए एक बेहतर विकल्प ला सकते हैं तो हमें उस पर काम करना चाहिए। हम अपने शहर को उजाड़ कर या बर्बाद करके ही ट्रैफिक की समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक की समस्या का बहुत सा उपाय है जिसको हम दूर कर सकते हैं। फ्लाईओवर के माध्यम से, सब्जी मंडी के लिए स्थायी मंडी बनवाकर, ऑटो टोटो के लिए स्थायी स्टैंड बनवाकर हम जाम से निजात पा सकते हैं। जाम से, ट्रैफिक से हर किसी को समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो लोग 6 लेन की मांग कर रहे हैं बस उन्हीं को समस्या है। जो शहर में बसे हुए हैं, जो बाजार में बसे हुए हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या जीटी रोड पर सालों से रह रहे हैं, उनको भी समस्या है। अगल बगल के क्षेत्र से आने वाले लोगों की भी समस्या है। तो हमें ट्रैफिक की समस्या से निजात पाना है, न कि हमें शहर उजाड़ के या बर्बाद करके ही ट्रैफिक से हमें निजात मिल सकती है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जितने बड़े मेट्रो सिटीज हैं या बड़े शहर हैं, उन्हें उन जगहों पर सबसे ज्यादा फ्लाईओवर या रिंग रोड क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए कि उनके शहर या उनके जो मार्केट हैं, जो बड़े कॉलोनीज हैं, उन्हें बचाया जा सके। अब फ्लाईओवर एक ऐसा विकल्प है जिससे शहरों को, बाजारों को और कॉलोनियों को बचाते हुए हम ट्रैफिक से निजात पाते हैं। आप पूरे दिल्ली में देख लीजिए, बहुत सारे फ्लाईओवर हैं। लखनऊ में देख लीजिए, फ्लाईओवर हैं। आप बेंगलोर चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, कानपुर चले जाइए या फिर हावड़ा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। आप जितने भी बड़े शहर हैं, अगर आप शहर का अंदर का एरिया देखेंगे तो वो लगभग 2 लेन या 4 लेन ही होता है। 6 लेन या 8 लेन तो शहर के बाहर आउटर एरिया में होता है, जो शहर से जोड़ते हैं रास्तों को, जिनको हम हाईवेज बोलते हैं या एक्सप्रेसवे बोलते हैं, वो होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो बनारस का सिगरा शहर, सिगरा बाजार रोड 2 लेन है, और 4 लेन है। महमूदगंज 4 लेन है। रविंद्रपुरी 4 लेन है। और जबकि पुराने बनारस में अगर हम अंदर जाएंगे, गोदौलिया नई सड़क, तो वहां तो 2 लेन ही है। तो क्या मुगल साहब बाजार बनारस के सिगरा या गोदौलिया या फिर रथ यात्रा या फिर महमूदगंज से बड़ा जो है एरिया है क्या? अरे हमारे चंदौली का एकमात्र शहर है मुगल सराय, और एक छोटा सा बाजार है। आप लोग उस बाजार को भी उजाड़ना चाहते हैं। लोग अपने घर को, अपने शहर को, अपने गांव को, अपने मार्केट को बचाने का प्रयास करते हैं, यहाँ लोग उजाड़ने में लगे हुए हैं। भैया, मैं 6 लेन के खिलाफ नहीं हूं। 6 लेन वहां जरूरत है जहां पे आबादी कम होती है, या जहां पे कोई विकल्प है ही नहीं। जहां फ्लाईओवर का विकल्प नहीं होता वहां हम 6 लेन का मांग करते हैं। यहाँ पर विकल्प है, फ्लाईओवर का विकल्प है। यहाँ पर अस्थायी सब्जी मंडी बन जाए, अस्थायी ऑटो स्टैंड बन जाए, जाम से तो वैसे ही हम निजात पा जाएंगे, और 4 लेन में वैसे भी चौड़ीकरण हो जाएगा। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें जाके देखना चाहिए कि दिल्ली वगैरह शहर में या बड़े शहरों में फ्लाईओवर और रिंग रोड क्यों इतने ज्यादा सक्सेस है और क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हम अपने मार्केट को, अपने शहरों को, अपने कॉलोनियों को बचा पाए। तो यहाँ पे भी वो चीज हो सकता है। तो भैया, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग 6 लेन की मांग छोड़कर फ्लाईओवर की मांग करें। हमें जाम से निजात पाना है, ट्रैफिक से निजात पाना है, हर किसी को पाना है। मुझे भी पाना है, आपको भी, और जितने भी लोग मांग कर रहे हैं, जिनको भी ट्रैफिक की समस्या होती है, सभी को। तो फ्लाईओवर के माध्यम से ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। तो उस पर हम लोग मांग करें, उस पर बात करें। बेवजह की बातें इधर उधर की नहीं करनी चाहिए। हमको अपने शहर को, अपने बाजार को बचाते हुए आगे बढ़ना है ना। मुझे कहीं कहीं लगता है कि जैसे कुछ लोगों की ईगो की लड़ाई हो गई है। लगता है जैसे कि हमने जो लड़ाई छेड़ी है हमें उसे जीतना है, एट एनी हाउ, कैसे भी हमें कामयाबी पाए। हमें सोचना चाहिए कि अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, तो हर किसी को लगता है कि अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं या कोई मांग करते हैं या हम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमें लगता है वो चीज हमें हासिल हो जाए। लेकिन हमें एक बार इत्मीनान से सोचना चाहिए कि क्या हम जो रास्ता अपना रहे हैं, क्या वो जनहित के लिए अच्छा होगा?
क्या लोगों के लिए अच्छा होगा? जो लोग सालों से रह रहे हैं, क्या उनका परिवार अगर बेघर हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा, कहां उनका आसरा मिलेगा? जो लोग 6 लेन मांग कर रहे हैं, क्या उनको दुकान, घर, मकान दे सकते हैं? आज के डेट में घर चलाना और व्यापार करना बहुत मुश्किल है। और जो लोग घर बेघर हो जाएंगे वो कहां जाएंगे? कहां उनको आसरा मिलेगा? क्यों उनको आप घर से बेघर करने के लिए पर तुले हुए हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं भैया, आप लोग फ्लाईओवर की मांग करो, फ्लाईओवर बन जाएगा, हमें एग्जाम से निजात मिल जाएगी। और हमें अपने ईगो को दूर रखना चाहिए। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता है, जनहित से बढ़ के कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि हम जो लड़ाई छेड़े हैं या हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हमें उसमें कामयाबी मिले, हम उसको जीत जाए। लेकिन उस जीत से आपको मिलेगा क्या? आपके उस जीत से कितने लोग घर से बेघर हो जाएंगे, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे, कितने लोगों का व्यापार खत्म हो जाएगा, कितने लोग रोड पे आ जाएंगे। तो ऐसा जीत किस काम का? तो हमें अपने ईगो की लड़ाई को, या अगर हम उसमें कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं उनको, या जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए ये काम कर रहे हैं उनको, मैं सबसे कहूंगा भैया, सारे लोग अपने हैं। आप इस नगर में रहने वाले, इस जीटी रोड पर रहने वाले, मार्केट में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, गांव में रहने वाले, सभी लोग अपने हैं। हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के बारे में बेहतर सोचना चाहिए। और रही बात ट्रैफिक का समस्या फ्लाईओवर के माध्यम से खत्म हो सकता है। ये एक बेहतर विकल्प है, इस पे आप लोग विचार करिए। हमें ट्रैफिक से निजात पाना है, हर किसी को। तो मैं आप लोग से कहूंगा कि 6 लेन का आप लोग मांग न करके आप लोग एक फ्लाईओवर का मांग करें, और उसमें आपके साथ बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, लगभग सभी लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ, फ्लाईओवर अगर बन जाता है मुगलसराय में तो हमें ट्रैफिक से सुरक्षा राहत मिल जाएगी, और जो बाहर की गाड़ियां हैं वो अपना फ्लाईओवर के माध्यम से निकल जाएंगी और अपना शहर ही बचा रहेगा। और कुछ बहुत आज मुझे इस बारे में नहीं बात करना था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बातें मुझे लगी कि आप लोगों से शेयर करूं, तो इसलिए मैंने फिर से एक नया वीडियो बनाया है। इसे आप देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और एक बार फिर से, अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आती है या मेरे विचार अच्छे नहीं लगते हैं तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो सही है वो मैंने अपने बातों से, अपने विचारों से कहने का कोशिश किया। धन्यवाद।